हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित यूनी क्लासेस 2 में। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे नंबर आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, सेकेंड वन होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, थर्ड वन इंटीजर्स यानी पूर्णांक। उसके आगे हम लोग 4 नंबर में क्या देखे थे, इवन नंबर देखे थे, जिसको हम लोग हिंदी में सम संख्या के नाम से जानते हैं। और 5 नंबर ऑड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग 6 नंबर में देखे थे प्राइम नंबर, देखे थे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो में बता चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा हो चुका है, लेक्चर डाउनलोड हो चुका है और वो यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 3, कितना, पार्ट नंबर 3 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंपोजिट नंबर। क्या दिख रहा होगा, कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादा देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं हम लोग। देखिए बाबू, यहाँ पर डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अ नंबर व्हिच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एटलीस्ट कितना, 3 फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए ये तो किताबी भाषा हो गया, यह क्या हो गया, किताबी भाषा हो गया। अब आइए मेरे भाषा में, देखिए मेरे भाषा में मैं कैसे इसको तोड़ रहा हूं, मरोड़ रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ नंबर व्हिच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। कौ गो फैक्टर भाई, वो 3 गो फैक्टर। 3 फैक्टर्स मतलब जिसका 3 गुणनखंड होना चाहिए। कौ गो, 3 गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। कितना गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इसको हम लोग तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए तो बाबू यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे भाषा में हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं का, ये मैथ है, मैथ। इसमें एक भाषा को विभिन्न तरीके से आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। देखो ध्यान दो, इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं, अ नंबर which has, a number which has more than 2 factors is या are called composite number, यानी भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों, क्या लिख दिया हूं यहाँ पे, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए ना, ये जो किताब में भाषा लिखा गया है ना, किताबी भाषा, किताबी कीड़ा जो यहाँ पे लिखा गया है ना, उसी बात को तो मैं अपने भाषा में चेंज कर दिया हूँ। उसी भाषा को मैं क्या किया हूँ, तो अपने भाषा में चेंज कर दिया हूं। दोनों बात वही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। दोनों वही है लेकिन कहने का तरीका क्या है, सिर्फ अलग है। देखिए, ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। कितना, 2 से ज्यादा, कितना भी हो सकता है, ये नहीं बोल रहा है कि कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा बोल रहा है। मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ए नंबर व्हिच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। कितना, एटलीस्ट माने कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो वही ना बात दोनों है। ये एगो बोल रहा है 2 से ज्यादा, ये क्या बोल रहा है, 2 से ज्यादा, एगो बोल रहा है 2 से ज्यादा, एगो बोल रहा है कि कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3, कम से कम 3। तो दोनों बात वही ना हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा।
यहाँ कम से कम तीन, तो 3 होगा, 4 होगा, 5, कम से कम 3, उससे कम नहीं होगा। तो दोनों पतवा वही ना बोल रहा है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये एंड सो ऑन हो गया। कल भी बताया था कि 3 को डैश लगा रहेगा, उसको कहाँ पढ़ेंगे? तो एंड सो ऑन पढ़ेंगे दोस्त, एंड सो ऑन पढ़ेंगे, या लाइक डेट इट से पढ़ेंगे, या एटसेट्रा पढ़ेंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, आगे और मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, बाबू ध्यान दीजिए ना यहाँ पे। अब देखिए स्पेशल खेला चालू होगा। एक का गुणनखंड का होगा, तो खाली एक ही ना होगा। ये 2 है, 2 का गुणनखंड का होगा, तो एगो 1 से जाएगा, एगो 2 से जाएगा। ये 3 का गुणनखंड का होगा, एगो 1 से जाएगा, एगो 3 से जाएगा, सिर्फ एक ही 3 से जा रहा है। ये 4 का गुणनखंड का होगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। 5 का गुणनखंड का होगा, 1 से जाएगा, 5 से जाएगा। 6 का गुणनखंड का होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से जाएगा। 7 का गुणनखंड का होगा, 1 से जाएगा, 7 से जाएगा। 8 का गुणनखंड का होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 का गुणनखंड का होगा, 1 से, 3 से, 9 से। अब ध्यान दे दीजिए अपने डिफिनीशन पे, ए नंबर ऐसा संख्या विच है जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, या मोर देन 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा कहाँ भी आसमान तक हो सकता है, 2 से ज्यादा कहाँ तक? चांद सितारे तक हो सकते हैं, आसमान तक हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा ये होगा, तो 2 से ज्यादा क्या होता है? 3 होता है, 3। यहाँ देखिए, ए नंबर व्हिच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, माने कम से कम 3 से कम रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए ना यहाँ पे किसका 3 आया है, इसका 1 आया है, 1, इसका क्या आया है? इसका आ गया 1, माने ये रिजेक्ट हो गया, सेलेक्ट नहीं होगा। ये क्या होगा? सेलेक्ट नहीं होगा। ये भी देखिए रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसका 2 का फैक्टर है। ये भी इसका 2 है, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसका देखिए 4 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से, ये हो गया सेलेक्ट, क्योंकि कम से कम यहाँ पे 3 का फैक्टर आ चुका है। यहाँ पे देखिए 1 5 2 का फैक्टर है, ये भी हो गया रिजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 6 का, वो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा। इसका मतलब 4 को हो गया, तो 3 से ज्यादा ना हो गया दोस्त, तो ये भी हो जाएगा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 नहीं होगा, क्योंकि 2 का फैक्टर है। अब देखिए 8 भी 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, ये भी 4 गो है, माने 2 से ज्यादा है, ये भी हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। 9 इसका 3 गो है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 3 गो तो होना ही चाहिए, तो हो ना गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बात हम निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन सा सिलेक्ट हुआ है। 4 हुआ है, 6 हुआ है, 4 हुआ है, 6 हुआ है, फिर 8 हुआ है, 8 हुआ है, और फिर 9 हुआ है। ऐसे ही एंड सो ऑन, मतलब लाइक डेट etc। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? 4 6 8 और 9, ये आपको भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हो गए। आप लोग बोलिएगा कि आप तो इतने पढ़ाई किए हैं, तो अभी तक आपने क्या किया लाइफ में सर? तो देखिए ना आपके सामने क्या किए, यही दिख रही, पढ़ा रहे हैं बाबू, और क्या किए? तो कहना मैं यह चाहता हूँ कि मेरा लाइफ में भी बहुत सारे लड़की के साथ चक्कर चला है। क्या चला है? चक्कर चला है। हमको भी लड़कियां सब बर्बाद कर दी भाई। अब तुम लोग मेरे ही एज के हो, तो का तुमसे शर्माना? सुन लो, जो हकीकत है वही। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, झूठ बोलूंगा नहीं। कुछ भी पूछ सकते हो, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हो। तो देखो मैं खुद अपने से शेयर कर रहा हूँ। देखो तो इसी पे एक शायरी याद आ गया हमको। क्या याद आ गया? मेरे क्लास में शेरो शायरी होते रहेगा। देखो, तेरे इश्क का सुरूर था जो मैंने खुद को बर्बाद किया। तेरे इश्क का सुरूर था, देखिए उसमें लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं, उस लड़की का मैं नाम नहीं ले सकता हूं सोशल मीडिया पे, ऐसे सिर्फ बोल रहा हूं। तेरे इश्क का सरूर था जो मैंने खुद को बर्बाद किया, वरना दुनिया तो मेरी दीवानी थी। हाँ जी, दुनिया पहले मेरी दीवानी हुआ करती थी। इतना मैं एक्टिव, इतना मैं टैलेंटेड था, हर कोई मुझसे लव किया करता था। फिर मैं अपने आप को वहीं पे ला दिया हूँ, फिर से तो दुनिया मेरी दीवानी हो गई है। मैं सब चीज भूल चुका हूँ। कौन कहता है कि पहला प्यार नहीं भुलाया जा सकता, बस दूसरे वाली तो अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो आशा करता हूं कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 8 नंबर में दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 नंबर में दिख रहा है को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए डिफिनेशन देखिए, 2 numbers are said to be co-prime number if HCF of both the number is equal to 1। देखिए ध्यान दीजिए, 2 numbers are said to be co-prime number if HCF of both the number is equal to 1। देखिए कहना क्या चाहता है डिफिनेशन, मेरे भाषा में सीखिए। ये तो बोल दिया है, ये किताबी भाषा हो गया, लेकिन मेरे भाषा में सीखिए, बोलचाल के भाषा में सीखिए, घरेलू भाषा में सीखिए, जाके दिमाग में आपके सेट हो जाए, एक ही बार में डाउनलोड हो जाए इसमें, कि फिर निकले नहीं हो। तो ध्यान दो यहाँ पे, 2 numbers are said to be co-prime number if HCF of both the number is equal to 1। आओ ना इसको एक हिंदी में जान लेते हैं। तुम बोलोगे कि सर आप सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं। नो दोस्त, नहीं दोस्त, हम हिंदी भी समझाते हैं भाई। काहे गुस्सा होते हो? देखो यहाँ ध्यान, गुस्सा नहीं होना है, बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। मैं हिंदी में पहले क्लास में बोल दिया था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाता हूँ। हिंदी में समझ लीजिए एक बार कि को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या कहते किसको है? तो सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं कोई भी 2 नंबर लेना है, 2 नंबर लेना है और दोनों नंबर का HCF निकाल देना है। HCF अगर 1 के बराबर आ गया है तो समझ जाइए क्या होगा, तो हो जाएगा सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, कहने का मतलब यह है ना कि 2 नंबर तो लीजिए ना, आप लीजिए तो नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 और 5 का निकालना है। 3 है का है 3, 5 में से 3 निकल तो 2, 3 आ गया यहाँ पे। 2 है का है 2, 3 में से 2 गया 1, 1 दूनी के 2 कट गया। देखिए ना यहाँ पे HCF क्या आ गया, तो हम लोग 3 और 5 को क्या बोल सकते हैं दोस्त? यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह सहअभाज्य संख्या है। देखिए ना यहाँ पे 1 आ गया है, महत्तम से ऊपर तक निकाले हैं, तो इसको नहीं बोल देंगे कि 3 और 5 जो है क्या है? को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। तो आगे बढ़िए थोड़ा सा, देखो एक शानदार नोट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। देखो नोट पॉइंट देख लो कितना शानदार है ये। देखो 2 कंसेक्यूटिव बोलिए, कंसेक्यूटिव बोलिए। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर always को प्राइम नंबर। हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे लगातार 2 संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होंगे। अब ध्यान दे दो यहाँ पे मेरे दोस्त, ये जो नोट पॉइंट लिखवाया हूं ना, इस पे स्टार्ट मार लो, स्टार्ट। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, मतलब लगातार 2 संख्या ले लीजिए। नंबर सिस्टम से लगातार कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, इधर उधर से नहीं लेना है। कंसेक्यूटिव बोल रहा है, कंसेक्यूटिव माने लगातार लेना है। वही तो हिंदी में यहाँ पे लिख दिए हैं कि लगातार 2 संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होंगे। खाली बोल देने से थोड़ा ना हो जाएंगे। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे होते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए लगातार 2 संख्या बोले हैं ना, तो 1 और 2 लगातार हो गया, लगातार 1 और 2 लगातार ना होगा। फिर 4 5 ले सकते हैं, फिर मन कर रहा है 9 10 ले सकते हैं। इस सब का HCF निकालिएगा ना, 1 2 का HCF निकालिए, कितना आएगा? 1 2 का HCF निकालिएगा, HCF तो आपका 1 के बराबर आ जाएगा। 1 2 का निकाल के देखिए, 1 दूना के 2, देखिए 1 आ गया। 4 5 का निकालिए, 4 5 का, 4 1 के 4, 5 में से 4 गया तो 1 1 4 4, देखिए आ गया। फिर यहाँ पे HCF, तो लगातार कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, लगातार कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, उसका HCF निकालिएगा तो ऑलवेज आपका रिजल्ट क्या आएगा? तो 1 आएगा, HCF 1 आएगा। आप आगे भी ऐसे निकाल सकते हैं, मैं 2 यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया। तो देखिए मैं कितना ये शानदार आपको बताया यहाँ पे तरीका। ये चलिए बाबू ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पे
आपको यहाँ पे 9 नंबर में क्या लिखा है, ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो ये किताबी भाषा है, 2 नंबर, 2 नंबर लेना है, कंडीशन लगा दिया, दोनों नंबर और प्राइम नंबर, दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होना चाहिए। इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए ये तो डिफिनेशन आपके, इट नेसेसरी दैट बोथ नंबर आर प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। देखिए घरेलू भाषा द्वारा समझिए, कहने का मतलब यह है, कहना डिफिनेशन यह चाहता है, कंडीशन यह लगाया है, दो को आपको संख्या का चुनाव करना है। क्या करना है, 2 संख्या का चुनाव करना है और वो संख्या क्या होना चाहिए, तो भाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 संख्या आप चुनाव कीजिए ना मेरे दोस्त, क्या कीजिए, 2 संख्या चुनाव कीजिए आप। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 अब 5 ले लिया, क्या लिया, 3 5 लिया। यहाँ पे कुछ छूटा है, अब हमको ये थोड़ा दिमाग में खटक गया, यहाँ पे डिफिनेशन में कुछ गलत लिखा गया है, गलत नहीं लिखाया है, छूट गया है। तो छूट गया था ना, हम उसको जोड़ देते हैं। छूट गया यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन बोथ द नंबर मस्ट बी 2 होना चाहिए। और दोनों जो नंबर लेना है ना प्राइम नंबर, इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। देखिए 3 और 5 इसके बीच का डिफरेंस 2 है, 3 पर 4 और 4 पर 5 आता है, मैंने 2 डिफरेंस है। और दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो 3 का 1 से और 3 से केवल 2 ही फैक्टर है। 5 का 1 से और 5 से, इसका मतलब 3 और 5 क्या कहलाएगा, 3 5 तुम मत करिए भाई, 3 5 करना समझ रहे हैं ना, 3 5 नहीं करना है। 3 5 क्या कहलाएगा आपका, तो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक उसी प्रकार आगे चलिए 11 13 लेते हैं, 11 13। देखो दोस्त पहले 2 संख्या का चुनाव करना है, दोनों होना चाहिए प्राइम नंबर, दोनों होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो 2 नंबर ले लिए 11 और 13, दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 से है खुद से। अब दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ कंडीशन देखिए लगाया है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर मस्ट बी 2। 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है दोस्त, है ना, 2 का डिफरेंस है उसके बीच में। दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, ये आपके ट्विन प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो देखिए एक 3 5 हो गया, एक 11 13 हो गया, इसी के जैसा आगे लाइक डैट ETC, इसके जैसे आगे और आप लोग चुनाव कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग।